हुआ वही। वह उसकी बातों में फंसकर सच में मिलने आया। उसको देखते ही मेरी बहन ने कह ही दिया कि ये भी औरों की तरह ही निकला। मैंने जैसे ही किसी और लड़की के साथ उसे देखा, मैं उसके करीब जाकर उससे पूछने लगी, ये क्या है? वह घबरा गया और अपनी नज़र झुका ली। मेरी बहन बहुत खुश थी क्योंकि उसने साबित कर ही दिया था कि वो भी और लड़कों की तरह ही निकला। मैंने भी दिल पर पत्थर रखते हुए उसे उस दिन खूब मारा था। हैरानी तो इस बात की थी कि उसने पलटकर एक बार भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोला था, ना ही मुझ पर हाथ उठाया था। मैं आज भी उस बात को सोचकर हैरान होती हूँ कि मैंने उस पर हाथ कैसे उठाया था। पर जो भी था, मेरा परिवार बहुत खुश था। न जाने मेरे परिवार को उस दिन क्या सुकून मिला होगा उसे सबक सिखाकर। मेरे पापा ने तो उस पर पुलिस केस तक कर दिया था और मुझसे ज़बरदस्ती कहलवाना चाहते थे कि उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की है। पर जब पुलिस वालों ने बुलाया तो मैंने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि मैं जानती थी उसे ज़बरदस्ती फंसाया गया है। हैरानी तो इस बात की थी कि मेरे पापा ने उस पर इतना बड़ा आरोप लगाया था। आखिर में पापा को केस वापस लेना ही पड़ा। हम सभी घर लौट आए और हमारे परिवार ने फिर से हमें धमकाया और कहा इस बार कोई किसी से बात नहीं करेगा। इस बार जो भी पहला कदम उठाएगा उस पर पुलिस केस कर दिया जाएगा। उस दिन न जाने दो परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इस बार तो मैं हिम्मत हार चुकी थी और सोच ही लिया था कि अब कभी बात नहीं करनी। कुछ महीने बीते और फिर से मैंने पढ़ाई करने का सोचा। मैं फिर से पढ़ाई करने के बहाने बाहर निकलने की कोशिश करने लगी और आखिर में निकल ही गई। घर की कैद से बाहर निकलकर इस तरह खुश थी जैसे पंछी को पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया हो। हर बार की तरह हम फिर से मिले, फिर से बातें शुरू हुई, फिर से मुलाकातें शुरू हुई। पता नहीं क्या था हमारे बीच जो हमें हर बार खींच लाता था। इस बार तो मुझे घर वालों ने यह कहकर भी डराने की कोशिश की थी कि वैभव अगर मुझसे अब बात भी करेगा तो मुझसे बदला ही लेगा। बदला उस बात का जो हमने उसके परिवार के साथ आखिरी बार किया था। पर कहीं ना कहीं मुझे यकीन था वो ऐसा नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी घर में पता लग ही गया और फिर से मैं कैद हो गई। ये शायद तीसरी चौथी बार होगा जो हम बिछड़े थे। इस बार तो मेरी हिम्मत एकदम खत्म हो गई थी और मैंने भी मान ही लिया था कि अब ऐसे ही जिंदगी बितानी है। मुझे नहीं पता था इन बातों का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन अचानक मैं घर में पड़े पड़े बेहोश हो गई। मैं बहुत तनाव में रहा करती थी। मुझे मेरी माँ ने देखा तो दौड़ती भागती सबको बुलाने लगी। घर वाले भागते हुए मुझे पास के किसी डॉक्टर के पास ले गए। उस डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा, शी इज़ डेड। मेरे घर वालों के तो जैसे होश उड़ गए हों। वे मुझे किसी नज़दीक के अस्पताल में ले गए जहाँ मुझे आईसीयू में रखा गया। अगले 2 दिन तक मुझे होश नहीं आया। मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे हुआ क्या था। फिर जब मुझे होश आया तब मैंने नर्स से पूछा मैं कहाँ हूँ और मुझे कौन यहाँ लाया है। तो उन्होंने बताया कि मैं पिछले 2 दिन से हॉस्पिटल में ही हूँ। मेरे होश आते ही घर वालों के जान में जान आ गई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार मुझे डिप्रेशन था और मुझे उसी का अटैक आया था। घर वालों ने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। वह इस बात को साधारण सी बेहोशी का नाम देकर टाल देते थे। ये बात मुझे तब पता लगी थी जब मैं एक दिन बैठे बैठे गूगल पर अपनी दवाइयों को सर्च कर रही थी। मैंने अपनी दवाइयों के बारे में पढ़ा था। तब मुझे जाकर पता लगा था कि ये डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं। इतना सब होने के बाद वो और उसके परिवार वाले तो समझ गए थे और हमारे इस रिश्ते को अपनाने भी लगे थे। पर मेरे पापा टस से मस ना हुए। इस बार घर वाले मुझ पर इतना जोर नहीं डालते थे। पहले से कुछ चीज़ें बदलने भी लगी थी और शायद वक्त के साथ मेरे पापा भी इस बात को समझ जाएं। पर इतने सब के बाद भी वो मेरे साथ उसी तरीके से हैं जैसे पहले था। अब हम मिलते भी हैं, बातें भी करते हैं बिना डर के, क्योंकि हम जानते हैं एक ना एक दिन सब इस बात को समझेंगे, सब इस रिश्ते की मजबूती को भी समझेंगे जो इतनी मुश्किलों के बाद भी नहीं टूटा। मेरी कहानी को मैं बहुत अलग मानती हूँ क्योंकि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं वहाँ किसी एक के लिए ठहरना, इंतज़ार करना और इतना सब सहना शायद ही मुमकिन है। खैर, इस रिश्ते को 7 साल हो चुके हैं और ये रिश्ता इस 7 साल में और मजबूत ही हुआ है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को भी कोई ऐसे मोहब्बत करे जो आपको हर हाल में थाम कर रखे। शुक्रिया।